हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डीए के क्लास में। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग बात किए थे लाइन ग्राफ पे। आज हम बात करेंगे बार ग्राफ पे। अब हेडिंग डालिए बार ग्राफ टाइप 3। हेडिंग डालो बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ होता क्या है। ये है आपका बार ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है कि 5 कंपनियां हैं, ए बी सी डी और ई, 5 कंपनियां दे रखा है इसमें, ठीक है। इसमें दे रखा है मांग और उसका उत्पादन, ठीक है। मांग उत्पादन। देखो कंपनी ए, जो ये लाइन है वाइट कलर का, ये मांग को इंडिकेट करेगा। जैसे कंपनी ए तो ये मांग को, ठीक है। और ये है आपका उत्पादन, ये उत्पादन को इंडिकेट करेगा। मांग को ये इंडिकेट करेगा, स्क्वायर का बॉक्स बना हुआ वाइट कलर में, और ये है स्क्वायर के अंदर लाइन, ये आपको इंडिकेट करेगा उत्पादन को, ये मांग को। इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखो आप, चलो, और इसमें मांग और उत्पादन साथ साथ है। मांग उत्पादन, उत्पादन या मांग उत्पादन साथ साथ है। कंपनी ए में कितना हुआ, मांग और उत्पादन, ठीक है। चलो देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया कि कंपनी ए बी सी तथा कंपनी डी और ई के औसत उत्पादन या उत्पादों का परस्पर अनुपात क्या है। ये है आपका क्वेश्चन। कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी के उत्पादन, ठीक है। तो इसका एवरेज, इस तीनों कंपनी का एवरेज और डी प्लस ई कंपनी का उत्पादन का एवरेज का रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन का डिमांड है। चलो देखो आप, कंपनी ए का उत्पादन कितना, एवरेज क्या होता है, अभी आप देख लो। ऐसे मैंने पहले भी बता दिया एवरेज क्या होता है। औसत इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का कुल योग अपॉन कुल संख्या, ये होता है औसत इक्वल टू। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे कितनी कंपनियाँ हैं, 3, ए बी सी, तो 3 से डिवाइड करना आप। यहाँ कितनी कंपनियाँ, 2, डी और ई, 2 से डिवाइड करना। इस दोनों का रेशियो चाहिए हमें, इसका एवरेज निकालकर, इसका एवरेज निकालकर इस दोनों का हमें रेशियो चाहिए। देखो कंपनी ए का उत्पादन कितना हुआ है, कंपनी ए का उत्पादन, ये है उत्पादन कंपनी ए का 1500 प्लस कंपनी बी का उत्पादन कितना हुआ है, तो कंपनी बी का उत्पादन हुआ है आपका 1800 प्लस कंपनी सी का उत्पादन हुआ है 1000 प्लस 3, हो गया। ये सबको सम करना है और 3 से डिवाइड करना है आपको। चलो देखो, कंपनी डी का उत्पादन कितना है, तो ये है 2700 प्लस कंपनी ई का उत्पादन कितना है 2200। कितना से डिवाइड करोगे, तो 2 कंपनियां, तो 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ तक आप लिखो, ये लिखो। इसको सम करना है तीनों को, 0 0, ठीक है। ये होगा आपका 3 4, सबको ऐड कर लो और 3 से डिवाइड करो, रेशियो। आगे देखो, इसको ऐड करो, 0 0, ये होगा आपका 7 और 2 9, 2 2 4 अपॉन में 2, हो गया। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो,
अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 43 मल्टीप्लाई 2 रेशियो 49 मल्टीप्लाई 3। गुना करोगे तो आएगा ये 3 2 जा 6 और ये होगा 8। चलो ये 27 और ये हो जाएगा आपका 12 होगा 14। ये होगा आपका अनुपात। लिख लो इसे आप। ये आप पूरी बात अच्छा से समझ गए होंगे, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन 5-6 हो गया होगा अभी तक का। लिखो इसे आप। चलो देखो, कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, ठीक है। ये नहीं कि सीधा सीधा तो एवरेज हम लोग बना लेते हैं। जैसे कंपनी ए, बी, सी, डी और ई का मांग का अनुपात एवरेज क्या होगा, या कंपनी ए का मांग कंपनी डी के मांग का अनुपात क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। वो आगे हम बताएंगे, पहले आप इतना लिख लो और आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी डी के उत्पादन का कितना गुना है। तो कंपनी ए का उत्पादन कितना है, कंपनी ए का उत्पादन है आपका, कंपनी ए का उत्पादन, कंपनी ए ये है, उत्पादन कितना है 1500, और कंपनी डी का उत्पादन, कंपनी डी का उत्पादन है 2700। कितना गुना है, तो मान लिया कि 100 गुना है, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल कर दो आप, 1 से इक्वल टू हो जाएगा 27/15। इसे आप डिवाइड करो, या चाहो तो काट लो भी। ये आपका 5 ये 9 1.8 गुना है। डिवाइड कर देना 5 से, 1 टाइम 4 5 रिमाइंडर 4 पॉइंट यहाँ पे 0.8 डिवाइड कर दिया। तो कितना गुना है, तो कितना गुना लिखोगा 1.8 गुना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। चलो देखो, 2-3 बात और समझो पहले। कभी कभी क्वेश्चन इतना नॉर्मल पूछता है ना, जो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे देखिए, पूछेगा कि मांग सबसे अधिक किस कंपनी में है, मांग सबसे अधिक। तो देखो, सबसे बड़ा मांग देखो डी में 2700, इससे बड़ा कोई लाइन नहीं है। या आपसे पूछेगा उत्पादन, मांग माफ़ करिएगा, मांग आएगा आपका 3300, और उत्पादन सबसे अधिक किस कंपनी में हुआ है, तो हुआ है ये डी में कितना 2700। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला देखिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 5 कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग, पहला तो पूछा है औसत मांग, 5 कंपनियों का औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है, ये है आपका क्वेश्चन। तो 5 कंपनियों का औसत मांग पहले निकालो। तो मांग कितना है, देखो मांग पहले कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी प्लस कंपनी डी प्लस कंपनी ई, 5 कंपनी लिख लिया। यहाँ पे लिखो 5, औसत चाहिए ना आपको, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये मांग का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अंतर माइनस करो, कंपनी ए बी सी डी प्लस ई, 5 से डिवाइड करो। ये है उत्पादन का एवरेज का डिफरेंस बताना है। कंपनी ए मतलब कंपनी 5 जो कंपनियां हैं ए बी सी डी, इस सब का सम करो, और कंपनी ए बी सी डी इस 5 कंपनियों का सम करो, मतलब उत्पादन का, और यहाँ पे मांग का। तो देखो कंपनी ए का मांग कितना है, पहले देखो कंपनी ए का मांग 3000 प्लस कंपनी बी का मांग कितना है, तो ये है 600
प्लस कंपनी सी का मांग कितना है 2500 प्लस कंपनी डी का मांग कितना है 1200 प्लस कंपनी ई का मांग कितना है, तो देखो 3300 डिवाइड 5। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कंपनी ए का मांग, बी, सी, डी और ई सबको मैंने लिख लिया और 5 से डिवाइड कर दिया। क्यों 5 से डिवाइड किया? क्योंकि जो टोटल कंपनियां हैं मेरे पास वो 5 कंपनियां, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया। अच्छा, इसका डिफरेंस चाहिए, अंतर, डिफरेंस। अब देखो कंपनी ए, बी, सी, डी, ई का उत्पादन कितना हुआ, तो देखो कंपनी ए का उत्पादन कितना हुआ 1500, लिखो 1500 प्लस कंपनी बी का उत्पादन क्या है, कितना हुआ 1800 प्लस कंपनी सी का उत्पादन हुआ 1000। अच्छा, कंपनी डी का उत्पादन कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2700 प्लस कंपनी ई का जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है आपका 2200। ये पांचों को आप ऐड करो और 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। जब आप सबको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे, जैसे जो भी आया उसको 5 से डिवाइड करो ऐड करने के बाद, और उसके बाद आप इसको सारा को ऐड करो और जो आएगा उससे 5 से डिवाइड करना और उसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर होगा। इतना आप करना। चलो लिखो इसे। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 280 डिफरेंस निकालने के बाद। ये कर लेना आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है। कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग की कितने प्रतिशत है। देखो कंपनी बी की मांग, देखो पहले कंपनी बी की मांग, जो कंपनी बी की आपकी मांग है ये है आपकी 600, ये 600, ठीक है, बी की मांग है। अच्छा, कंपनी सी की मांग कितना है। कंपनी सी की जो मांग है वो है आपकी 2500। कंपनी सी की मांग पूछ रहा है का कितना प्रतिशत है, तो किस में का लगा है, देखो आप इसमें सी में, तो इसे आप डिनोमिनेटर में रखना। 600 अपॉन 2500 मल्टीप्लाई 100% में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत इक्वल टू, देखो आप चाहो तो 0000 कैंसिल कर दो, इसको इससे काट दो, 25 चौका 100, 24% हो गया। 24% इसे आप लिख लो। चलो ये समझ में आ गया होगा आपको। जिसमें का लगा रहा है या जिसमें से लगा रहा है उसे आप डिनोमिनेटर में रखना है, या जिससे कंपैरिजन करना है उसे डिनोमिनेटर में रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्या बन सकता है क्वेश्चन, जैसे 4 तक क्वेश्चन तो बना दिए, अब 5वां में अनुपात लिखें, तो किसी का किसी से रेशियो पूछ सकता है। जैसे कुल मांग आया और कुल उत्पादन का अनुपात कितना है पांचों कंपनियों का। अगर किसी एक एक कंपनी का पूछे, जैसे कंपनी ए रेशियो, कंपनी डी मांग का रेशियो आपको बताना है। कंपनी ए का कितना मांग हुआ है, कंपनी डी का मांग का अनुपात बताना है।
तो आप देखो कंपनी ए की मांग कितना है, तो मांग है 3000। और कंपनी डी की मांग कितना है, तो आप देखो 1200, लिख दो 1200। इसका अनुपात चाहिए, 0000 कैंसिल कर दो, ठीक है। चाहो तो आप इसे काट लो, 3 से भी काट सकते हो, तो या 2 से भी काट लो, 5, ये होगा 6, 3 से फिर से काट लो, ठीक है। तो काटोगे 3 और ये 5, ये होगा अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा y। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कंपनी ए की मांग और कंपनी डी की मांग, इस दोनों की मांग, ठीक है, या उत्पादन या मांग, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्पादन कंपनी ए प्लस कंपनी सी का उत्पादन और कंपनी बी तथा मतलब प्लस ई के उत्पादन का अनुपात क्या होगा। उत्पादन का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो आप देखो कंपनी ए की उत्पादन कितना है, तो कंपनी ए की उत्पादन है 1500, लिख दो 1500, प्लस कंपनी सी की उत्पादन कितना है, कंपनी सी का उत्पादन है 1000। इस दोनों का सम करना। कंपनी बी के उत्पादन कितना है, तो कंपनी बी के उत्पादन है 1800 प्लस, अब देखो कंपनी ई के उत्पादन कितना है, तो कंपनी ई की जो उत्पादन है वो है आपकी 2200 हो गया। इस दोनों का हमें रेशियो चाहिए, इस दोनों का जो सम है, जब सम करोगे इसका और इसका, उसके बाद फिर रेशियो निकालना है। इसका ये क्वेश्चन था कि कंपनी ए तथा कंपनी सी का कुल उत्पादन और कंपनी बी तथा कंपनी ई का कुल उत्पादन, मतलब उस दोनों का योग का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा अनुपात। तो आप लिख दो यहाँ पे 2500 हो गया ये, इसे आप ऐड करोगे तो ये होगा 0 0 0 और ये 4, ठीक है। इसको इससे आप डिवाइड कर दो, 5 से इसे काट लो, ये होगा 8, 5:8 यानी 5:8, ये होगा उत्पादन। कंपनी ए तथा कंपनी सी का उत्पादन, कंपनी बी तथा कंपनी ई का उत्पादन का रेशियो हो गया ये। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, जिसे देखो आप देखो यहाँ पे कंपनी ए तथा कंपनी सी का जो उत्पादन हुआ उसका डिफरेंस और कंपनी ई तथा कंपनी बी का जो उत्पादन हुआ उसका डिफरेंस का अनुपात क्या होगा। तो आप यही लिख दो 1500 उत्पादन लिखा था मैं, और इसका कंपनी सी का उत्पादन कितना था, तो कंपनी सी का उत्पादन था 1000, तो यहाँ पे लिख दो 1000। इस दोनों को जो माइनस करोगे वो आप यहाँ पे लिखना 500। अच्छा कंपनी, देखो कंपनी ई का उत्पादन कितना है, आप ग्राफ से भी देख सकते हो, 2200 माइनस कंपनी बी का उत्पादन कितना है 1800। इस दोनों का डिफरेंस निकालना, और ये तो डिफरेंस लिख दिए, ठीक है। देखो इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा आपका 400। तो इसका अनुपात कितना होगा, इसका अनुपात होगा 5:4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कंपनी ए की मैक्सिमम मांग, जो कंपनी ए की मांग हुई है, और कंपनी ए की मांग और कंपनी डी के मांग का अनुपात। ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आप
सारे क्वेश्चन को लगभग मैंने इसमें कवर किया है। आप एक काम करना कि इस पे और भी जितना रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे बार ग्राफ से, उससे आप सॉल्यूशन करना और फिर देखना कि आपसे बनता है या नहीं। ठीक है, पॉज करो। पॉज नहीं किया? हाँ, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ का ही है। इसमें दिया गया है सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, जिसमें है हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी एंड हिंदी। और ये दिया है अंक 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये दर्शाया गया है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गणित तथा इतिहास के अंकों का अनुपात बताइए। अभी मैंने पीछे बताया अनुपात, यहाँ पूछा गणित तथा इतिहास के अंकों का अनुपात। तो गणित कितना है, गणित अनुपात इतिहास, इतिहास गणित का अंक कितना है। तो आप देखोगे गणित का जो अंक है वो देखो यहाँ पे, ये है गणित का कितना है 80, तो लिख दो यहाँ पे 80 रेशियो। अब इतिहास में देखो, इतिहास में कितना है, तो ये है 60, इसका रेशियो पूछ रहा है, किसका अनुपात बताइए। कितना आसान है, कैंसिल कर दो 2 से दोनों को, तो ये जो आंसर होगा आपका 4:3, इसका अनुपात गणित तथा इतिहास का अनुपात बताइए। आप ऐसे भी लिख सकते हो 80/60, कैंसिल कर दो 4, 3, 4 और 3, इसी को अनुपात में ऐसे लिखते हैं। देखो ठीक है, देखो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे आपसे कि हिस्ट्री प्लस इंग्लिश का कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग मैथ और हिंदी के कुल अंकों का योग का रेशियो बताइए। मैथ प्लस हिंदी का कुल अंकों का योग का रेशियो बताइए। तो हिस्ट्री में देखो कितना है 60 है, लिख दो 60 प्लस इंग्लिश में कितना है, तो ये है आपका 40 रेशियो। मैथ में कितना है आपका, देखो 80 है, 80 प्लस हिंदी में कितना है, तो ये है 70। आप इसे ऐड करो 100 होगा, ये होगा आपका 150, कैंसिल कर लो 5 से कैंसिल करो 2:3, 5 से दोनों को कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ तक आप सारी बात समझ गए होंगे। किसी को किसी से मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखो आप, या आपसे पूछ सकता है प्रतिशत, परसेंटेज पूछ सकता है। देखो जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि इंग्लिश और मैथ कितना ये यहाँ से इंक्रीज हुआ है, इंग्लिश से कितना % का इंक्रीज हुआ है यहाँ तक, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो देखो आप इंग्लिश में कितना है, तो दिया है 40 मार्क्स, और मैथ में कितना है, तो ये दिया है 80। ठीक है, तो देखो दोनों का डिफरेंस, इंक्रीज या डिक्रीज पूछे ना, तो दोनों का डिफरेंस निकालना 40। अब किससे कंपेरिजन कर रहा है, तो आपसे कंपेरिजन पूछ रहा है इंग्लिश से, तो डिनोमिनेटर में इंग्लिश का अंक रख लेना और मल्टीप्लाई 100, ये होगा आपका प्रतिशत। ठीक है, ये होगा 100%। या आप एक बात देख लो, जैसे कोई संख्या 40 से 80 हो रहा है, तो ये कितना गुना इंक्रीज, कितना गुना बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो 2 गुना। ठीक है, तो यानी 100% बढ़ रहा है। चलो देखो, या तो ये पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि इसका जस्ट उल्टा पूछ सकता है कि मैथ में जो अंक आया है इंग्लिश से कितना कम है, मैथ से कितना कम है इंग्लिश, तो ये इससे कंपेरिजन करेगा ना, तो डिनोमिनेटर में आप 80 को रखना और दोनों का डिफरेंस तो 40 ही आएगा ना,
किससे कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप पढ़ना ढंग से। अगर गणित से पूछे तो गणित को नीचे रखना, उसका मार्क्स कितना है 80, इसका परसेंट निकाल दो, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 ये 50, यानी 50% डिक्रीज किया है, इंक्रीज नहीं किया है, ये डिक्रीज किया है, मतलब कमी आया है इसमें। ये बात समझ गए। ऐसे और भी पूछ सकता है, ज्योग्राफी से हिंदी या हिंदी से ज्योग्राफी, कुछ भी पूछ सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। दूसरी बात तो आपसे एवरेज पूछ सकता है कि पांचों सब्जेक्ट का कुल औसत कितना है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो, पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर कुल औसत कितना होगा, कुल औसत कितना होगा, ये आप खुद करिएगा। या देखिए दूसरा बात समझिए, कहेगा कि क्वेश्चन कहेगा कि हिस्ट्री और इंग्लिश को मिलाइए, आप इसका एवरेज निकालिए और कोई और 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकालिए। जैसे सपोज डैट आप ले लीजिए ज्योग्राफी और हिंदी, दोनों का एवरेज निकालने के बाद उसका रेशियो कितना होगा, अनुपात बताना है। तो ये लिख लिए हिंदी और इंग्लिश का। अगला हम ले रहे हैं ज्योग्राफी और हिंदी का, तो ज्योग्राफी का कितना है 50 प्लस इसका कितना है हिंदी का 70, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 कुल संख्या कितना है 2 है, तो 2 लिख रहा हूँ मैं। इसका रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो बताइए, एवरेज का रेशियो 5 से डिवाइड करो, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन आया है अभी तक उसको आप एक बार बनाकर खुद से देखना, ट्राई करना बनता है या नहीं। आपको मेरा मतलब अंदाज़ा है कि आपसे पूरी क्वेश्चन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो चलते हैं फिर। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।